दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल जी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मथुरा के बारे में। भूगोल। मथुरा भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह आगरा से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में है, जो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में मथुरा का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान यही है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। यह शहर प्रसिद्ध कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित कृष्ण जी को समर्पित विभिन्न मंदिरों का घर है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। यह मंदिर उस क्षेत्र के आसपास बनाया गया है जिसे भगवान श्री कृष्ण का सटीक जन्म स्थान माना जाता है। तीर्थयात्री और पर्यटक इस मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और संबंधित इतिहास और पौराणिक कथाओं का पता लगाने के लिए आते हैं। यमुना नदी। मथुरा में बहने वाले यमुना नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। तीर्थयात्री अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में नदी में पवित्र स्नान करते हैं। यह हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पूज्य स्थान है। कला और संस्कृति। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। शहर में कला की एक समृद्ध परंपरा है। विशेष रूप से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के लिए जाना जाता है, जो गुप्त काल के दौरान विकसित हुआ था। यह स्कूल अपनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कई में भगवान बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। त्योहार। मथुरा विभिन्न हिंदू त्योहारों को उत्सव के साथ मनाता है और खासकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के दौरान। इन समय के दौरान शहर जुलूसों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और धार्मिक समारोहों से जीवंत हो उठता है। पर्यटकों के आकर्षण। द्वारकाधीश मंदिर। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर मथुरा में एक प्रमुख आकर्षण है, जो अपनी स्थापत्य सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। विश्राम घाट। यह यमुना नदी के किनारे सबसे महत्वपूर्ण घाटों में से एक है, जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस कंस को मारने के बाद विश्राम किया था। सरकारी संग्रहालय मथुरा। इस संग्रहालय में क्षेत्र की कलाकृतियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तियां भी शामिल हैं। निष्कर्ष। मथुरा भारत में एक सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में खड़ा है, जो तीर्थयात्रियों, इतिहासकारों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें, जीवन त्योहार और कलात्मक योगदान इसे भारत की समृद्ध विरासत की खोज में रुचि रखने वालों के लिए एक मनोरम गंतव्य बनाते हैं। मथुरा किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा कई कारणों से प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि का प्राथमिक दावा इसका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं जो मथुरा को प्रसिद्ध बनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान। मथुरा को व्यापक रूप से भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक है। यह शहर दुनिया भर में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है, जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धार्मिक विरासत। यह शहर यमुना नदी के किनारे कई मंदिरों और घाटों से युक्त है, जो एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में इसकी स्थिति में योगदान देता है। तीर्थयात्री अक्सर घाटों पर अनुष्ठानों और समारोह में भाग लेते हैं, खासकर जन्माष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। मथुरा के मध्य में स्थित यह मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसमें वह जेल कक्ष है जहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मंदिर परिसर में विभिन्न मंदिर और संरचनाएं शामिल हैं, जो श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी समृद्ध पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करती हैं। मथुरा कला विद्यालय। मथुरा का कला विद्यालय से ऐतिहासिक संबंध है, जो गुप्त काल में फला फूला। स्कूल ने उत्कृष्ट मूर्तियां और कला का निर्माण किया, जिनमें से कई मथुरा और उसके आसपास के संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों में प्रदर्शित है। सांस्कृतिक उत्सव। मथुरा त्योहारों के दौरान जीवंत उत्सवों के लिए माना जाता है, जिसमें जन्माष्टमी सबसे महत्वपूर्ण है। इस दौरान शहर जुलूसों, प्रदर्शनों और धार्मिक कार्यक्रमों से जीवंत हो उठता है, जो बड़ी संख्या में भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यमुना नदी। मथुरा से होकर बहने वाली यमुना नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है।
नदी के किनारे घाट जैसे कि विश्राम घाट महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं और पवित्र नदी में डुबकी लगाना एक धार्मिक प्रथा है। स्थापत्य चमत्कार। यह शहर विभिन्न मंदिरों और संरचनाओं का घर है जो विभिन्न स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करते हैं, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास को दर्शाते हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में द्वारकाधीश मंदिर और गोविंद देव जी का मंदिर शामिल है। पाक संबंधी प्रसन्नता। मथुरा अपने पाक व्यंजनों विशेषकर अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर पेड़ा यानी मीठा दूध आधारित व्यंजन जैसी स्वादिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो इसकी लजीज व्यंजन की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। संक्षेप में मथुरा की प्रसिद्धि इसकी धार्मिक विरासत, सांस्कृतिक समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण के जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो इसे आध्यात्मिक साधकों, इतिहासकारों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण गंतव्य बनती है। मथुरा में प्रमुख व्यवसाय कौन कौन से हैं? मथुरा जैसे मुख्य रूप से यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी विविध है। इसके लैंडस्केप कई उद्योगों के साथ इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में योगदान दे रहा है। मथुरा में संचालित कुछ प्रमुख व्यवसायों में शामिल हैं तेल शोधन। मथुरा भारत की प्रमुख रिफाइनरियों में से एक है। मथुरा रिफाइनरी का घर है। यह रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित है और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यटन और आतिथ्य। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में इसकी स्थिति को देखते हुए पर्यटक मथुरा में एक प्रमुख उद्योग है। यह शहर साल भर बड़ी संख्या में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य संबंधित सेवाओं के साथ एक संपन्न आतिथ्य क्षेत्र विकसित होता है। हस्तशिल्प और कारीगर कार्य। शहर में कला और शिल्प की एक समृद्ध परंपरा है, जिसमें प्रसिद्ध मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी शामिल है। स्थानीय कारीगर मूर्तियों, चित्रों और अन्य हस्तशिल्पों के उत्पादन में संलग्न हैं, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान में योगदान करते हैं। खुदरा और व्यापार। मथुरा आसपास के क्षेत्रों के लिए एक वाणिज्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। स्थानीय बाजार और व्यवसाय खुदरा और व्यापार गतिविधियों में संलग्न है, जो निवासियों और आगंतुक को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करते हैं। कृषि। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में कृषि एक आवश्यक आर्थिक गतिविधि बनी हुई है। यमुना नदी के किनारे उपजाऊ मैदान गेहूं, गन्ना और सब्जियां सहित फसलों की खेती का समर्थन करते हैं। डेयरी फार्मिंग मथुरा और उसके आसपास की एक उल्लेखनीय आर्थिक गतिविधि है। दूध और मिठाइयों सहित डेयरी उत्पादनों का उत्पादन स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। शिक्षा और प्रशिक्षण। यह शहर शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले स्कूलों और कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थाओं का घर है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र और कोचिंग संस्थान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। परिवहन और रसद। प्रमुख परिवहन मार्गों पर मथुरा की रणनीति स्थिति इसे रसद और परिवहन सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाती है। सड़क और रेल नेटवर्क द्वारा सुगम वस्तुओं और लोगों की आवाजाही स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। यह ध्यान रखने की बात है कि हालांकि कुछ उद्योग अधिक प्रमुख हैं, मथुरा की अर्थव्यवस्था पारंपरिक है और आधुनिक क्षेत्रों के मिश्रण के साथ विविध है। मथुरा रिफाइनरी की उपस्थिति और शहर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसकी आर्थिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। मथुरा में कौन सी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना आ रही हैं? बुनियादी ढांचा परियोजना में परिवहन, उपयोगिताओं, शहरी विकास और बहुत कुछ सहित कई क्षेत्रों में कवर कर सकती है। संभावित परियोजनाओं के उदाहरण में सड़क विस्तार, पुल निर्माण, जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी पहल और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार शामिल हो सकते हैं। मथुरा प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में कैसे विकसित हो सकता है? मथुरा में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के आधार पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की महत्वपूर्ण क्षमता है। यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं
जो मथुरा को एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने में योगदान कर सकती है। विरासत संरक्षण और विकास। मंदिरों, घाटों और पुरातात्विक अवशेषों सहित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन। इन संपत्तियों की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए स्थायी संरक्षण प्रथाओं को लागू करें। पर्यटन अवसंरचना। सुव्यवस्थित सड़कों, परिवहन सुविधाओं और साइनेज सहित पर्यटकों के बुनियादी ढांचे में निवेश करें। स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग स्थान और पर्यटक सूचना केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित करें। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में मथुरा के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालें। तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम और त्यौहार आयोजित करें और आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं प्रदान करें। सांस्कृतिक त्यौहार और कार्यक्रम। मथुरा की जीवन परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, त्योहारों और मेलों का आयोजन करें। ये आयोजन पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं और यह अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान कर सकते हैं। हेरिटेज वॉक और गाइडेड टूर। पर्यटकों को शहर के समृद्ध इतिहास का पता लगाने में मदद करने के लिए निर्देशित हेरिटेज वॉक लागू करें। अच्छी तरह से जानकारी रखने वाले मार्गदर्शक विभिन्न साइटों के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं और दिलचस्प उपाख्यान साझा कर सकते हैं। स्थानीय हस्तशिल्प और भोजन को बढ़ावा देना। पारंपरिक हस्तशिल्प और कलाकृति की बिक्री को बढ़ावा देकर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित और समर्थन करना। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यंजन, स्ट्रीट फूड और पारंपरिक मिठाइयाँ प्रदर्शित करें जो पर्यटकों के लिए समग्र सांस्कृतिक अनुभव को बढ़ाएंगे। नदी तटीय क्षेत्रों का विकास। यमुना नदी और उसके घाटों की सुंदरता बढ़ाएं। मनोरंजक गतिविधियां, नाव की सवारी और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए नदी के किनारों के क्षेत्रों का विकास करें जिससे पर्यटकों के लिए सुखद वातावरण तैयार हो सके। आवास सुविधाएं। बजट यात्रियां और विलासिता चाहने वाले सहित विभिन्न प्रकार के पर्यटकों की जरूरत को पूरा करने के लिए आवास विकल्पों की एक श्रृंखला विकसित करें। इसमें होटल, रिसोर्ट और होम स्टे की स्थापना शामिल हो सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं। व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट और वर्चुअल टूर सहित एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण ऑनलाइन उपस्थिति बनाएं। निजी क्षेत्र के सहयोग। साझेदारी, प्रायोजन और निवेश के माध्यम से पर्यटन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। निजी उद्यम पर्यटक अनुकूल बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यटकों के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को लागू करें। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन, हरित स्थानों का संरक्षण और बढ़ते पर्यटन के परिस्थिति प्रभाव को कम करने की पहल शामिल है। नागरिक सहभागिता। पर्यटन विकास योजनाओं में स्थानीय समुदाय को शामिल करें। इनका इनपुट और भागीदारी पर्यटक अनुभव प्रामाणिकता में योगदान दे सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि पर्यटन के लाभ स्थानीय स्तर पर साझा किए जाएं। विरासत संरक्षण। बुनियादी ढांचे के विकास, सांस्कृतिक प्रचार और सामुदायिक जुड़ाव को संयोजित करने वाली एक व्यापक रणनीति को लागू करें। मथुरा अपने विशिष्ट पहचान और आकर्षण को संरक्षित करते हुए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। पर्यटकों के लिए ठहरने की क्या सुविधा उपलब्ध है? मथुरा पर्यटकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठहरने की कई सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें बजट आवास, मध्य श्रेणी के होटल, लग्जरी रिसोर्ट और गेस्ट हाउस शामिल है। मथुरा में पर्यटकों के लिए रहने के लिए कुछ प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, जैसे होटल रिसोर्ट्स। मथुरा में कई होटल रिसोर्ट्स हैं जो विभिन्न बजट श्रेणियों को पूरा करते हैं। ये प्रतिष्ठान आरामदायक कमरे, भोजन विकल्प और कभी कभी मनोरंजक सुविधाएं सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है। गेस्ट हाउस और धर्मशाला। यहाँ गेस्ट हाउस और धर्मशाला धर्मार्थ आवास जो अवसर धार्मिक स्थानों से जुड़े होते हैं,
जो आर्थिक किफ़ायती रहने के विकल्प को प्रदान करते हैं। ये बजट के प्रति जागरूक यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए उपयुक्त हैं। होम स्टे। मथुरा के कुछ स्थानीय लोग होम स्टे आवास प्रदान करते हैं, जिससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव करने का मौका मिलता है। होम स्टे आर्थिक, व्यक्तिगत और अंतरंग प्रवास की पेशकश कर सकते हैं। आश्रम और आध्यात्मिक विश्राम स्थल। मथुरा के धार्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ आश्रम और आध्यात्मिक या आश्रय स्थल हैं, जो शांत और आध्यात्मिक रूप से उन्मुख रहने की इच्छा रखने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आवास प्रदान करते हैं। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म। कई ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म जैसे booking.com, Airbnb, मेक माई ट्रिप मथुरा में विभिन्न प्रकार के आवासों की सूची बनाते हैं। पर्यटक अपनी पसंद के आधार पर विकल्प तलाश कर सकते हैं, समीक्षाएं पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन आरक्षण करा सकते हैं। तीर्थयात्री आवास। मथुरा में कई आवास विशेष रूप से तीर्थयात्रियों की जरूरत को पूरा करते हैं और किफ़ायती दरों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये प्रमुख मंदिरों और घाटी के करीब स्थित हो सकते हैं। लग्जरी होटल। आर्थिक विलासितापूर्ण प्रवास चाहने वालों के लिए मथुरा में महंगे होटल और रिसोर्ट हैं, जो स्पा सेवाएं, स्विमिंग पूल, बढ़िया भोजन और द्वारपाल सेवाएं जैसी प्रीमियम सुविधाएं प्रदान करती हैं। सरकारी गेस्ट हाउस। सरकार द्वारा संचालित गेस्ट हाउस भी उपलब्ध हो सकते हैं, जो पर्यटकों के लिए उचित मूल्य पर आवास प्रदान करते हैं। बजट यात्रियों के लिए ये एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। पर्यटकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने आवास की योजना पहले से बना लें और बुक कर लें। खासकर चरम पर्यटक मौसम या त्यौहार के दौरान ठहरने की सुविधा का चुनाव व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, बजट संबंधी विचारों और पर्यटक जिस प्रकार अनुभव की तलाश कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे पर्यटन की बुनियादी ढांचे का विकास जारी है, नए विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए यात्री की योजना बनाने से पहले नवीनतम जानकारी की जांच करना एक अच्छा विचार है। हम मथुरा कैसे पहुंच सकते हैं? मथुरा परिवहन के विभिन्न साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों के लिए जाना सुलभ है। मथुरा पहुंचने के सामान्य रास्ते यहाँ दिए गए हैं। हवाई जहाज से। निकटतम हवाई अड्डा। मथुरा का निकटतम हवाई अड्डा नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो लगभग 180 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से मथुरा तक आगंतुक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या हवाई अड्डे पर उपलब्ध अन्य निजी परिवहन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे नई दिल्ली से मथुरा तक ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ट्रेन में मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। मथुरा में एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन है, जिसे मथुरा जंक्शन स्पेशल कोड MTJ के नाम से जाना जाता है। ट्रेन सेवाएं। एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें सहित कई ट्रेनें मथुरा को भारत भर के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य जगह से जोड़ती हैं। आगंतुक भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे आरक्षण काउंटरों पर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। सड़क द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग। मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 और अन्य राज्य मार्गों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। बस सेवाएं। राज्य संचालित और निजी बसें नज़दीक शहर से संचालित होती हैं। मथुरा तक के शहर और कस्बे डीलक्स और लग्जरी बस सेवाएं उपलब्ध हैं, जो आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं। सेल्फ ड्राइव या टैक्सी। आसपास के शहरों से कार या टैक्सी द्वारा मथुरा पहुंचा जा सकता है। सड़क नेटवर्क आमतौर पर अच्छा है और यात्रा एक सुंदर ड्राइव हो सकती है। टैक्सी सेवाएं। मथुरा पहुंचने के लिए आसपास के शहरों या हवाई अड्डों से टैक्सी और कैब किराए पर ली जा सकती हैं। कई ट्रैवल एजेंसियां और टैक्सी सेवाएं एक तरफा और दोनों तरफ से परिवहन की पेशकश करती हैं। यात्रा युक्ति। सलाह दी जाती है कि परिवहन विकल्प की उपलब्धता की जांच कर लें और पहले से टिकट बुक कर लें, खासकर चरम पर्यटन सीजन या त्योहारों के दौरान। ट्रैफिक की स्थिति और यात्रा का समय अलग अलग हो सकता है, इसलिए तदनुसार यात्रा की योजना बनाने की अनुशंसा की जाती है। यदि आप किसी धार्मिक उत्सव या महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान यात्रा कर रहे हैं, तो किसी भी संभावित भीड़ के प्रति सचेत रहना और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाना बुद्धिमानी है। याद रखें, परिवहन विकल्प और सेवाएं बदल सकती हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी की जांच करने और उसके अनुसार अपनी यात्रा को योजना बनाने की अनुशंसा की जाती है।